इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 हिंदी के 100 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह हिंदी का प्रश्न है। इसमें 1 से लेकर 100 नंबर तक प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन इसमें 50 ऑब्जेक्टिव को सिर्फ करना है। लेकिन हम लोगों ने इस वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव को करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मित्रता। क्वेश्चन नंबर 2, धुनाई शब्द में कौन प्रत्यय है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आई। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है मथानी में प्रत्यय है, ऑप्शन ए आनी। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत दूध में कौन विशेषण है? ऑप्शन सी अनिश्चित परिणाम बोधक। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी विष का संधि विच्छेद है पृथ्वी प्लस विष। क्वेश्चन नंबर 6, द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं? ऑप्शन बी दीर्घ को। क्वेश्चन नंबर 7, केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी निरनुशासिक। क्वेश्चन नंबर 8, ब का उच्चारण स्थान है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ओष्ठ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से अंतःहस्त व्यंजन कौन है? ल। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन ऊष्मीय व्यंजक है? ह। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन महाप्राण व्यंजक का उदाहरण है? फ। क्वेश्चन नंबर 12, वसुधा एवं पदों की संधि है वसुधैव। क्वेश्चन नंबर 13, संचय का संधि विच्छेद है सम प्लस चय। क्वेश्चन नंबर 14, अधीश्वर का संधि विच्छेद है अधि प्लस ईश्वर। क्वेश्चन नंबर 15, मनोरथ का संधि विच्छेद है मन प्लस रथ। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? विषाद। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन शब्द अशुद्ध है? पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन शब्द वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है? महोषध। क्वेश्चन नंबर 19, प्रसाद के नाटक किस कारक का उदाहरण है? संबंध। क्वेश्चन नंबर 20, मेरे घर पर 4 आदमी है वाक्य में कारक है अधिकरण। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे चिन्ह दिया गया है, कोष्टक में अंकित चिन्ह है उद्धरण चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 22, विंध्याचल शब्द में कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। क्वेश्चन नंबर 23, वीर शब्द का विलोम शब्द क्या है? कायर। क्वेश्चन नंबर 24, वह कमजोर था इसलिए दौड़ नहीं सका किस वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? श्री राम के अनेकों नाम है। क्वेश्चन नंबर 26, रमेश गीत गा रहा था किस काल का उदाहरण है? भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 27, मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? तत्कालिक वर्तमान। क्वेश्चन नंबर 28, पाठक शब्द का बहुवचन है पाठकगण। क्वेश्चन नंबर 29, कमजोरी के कारण भारती उठ नहीं सकती किस वाच्य का उदाहरण है? भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? रीना ने चिट्ठी पढ़ी। क्वेश्चन नंबर 31, इस इलाके में सबसे बड़ा मकान मेरा ही है कौन पदबंध है? विशेषण पदबंध। चलिए वीडियो लंबा होते जा रहा है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट आंसर को ट्रिक करते चलेंगे। जाति शब्द का लिंग है स्त्रीलिंग। समाज शब्द का लिंग है पुल्लिंग। सकर्मक और अकर्मक किसके भेद है? क्रिया के। अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द क्या है? विग्रह। निम्नलिखित में से कौन शब्द अव्यय का उदाहरण है? वल्की। जूता शब्द है देशज। ऊंट शब्द का तत्सम शब्द कौन है? ऊट्र। निम्नलिखित में से कौन शब्द तद्भव शब्द है? आम। लंबोदर शब्द है योगरूढ़। चाकू शब्द है देशज। सु उपसर्ग से बना शब्द है सुयस। अवज्ञा शब्द में कौन उपसर्ग है? औ। प्रति उपसर्ग से बना शब्द है प्रत्युपकार। गुरुत्व शब्द में कौन प्रत्यय है? त्व। कुलीन शब्द में कौन प्रत्यय है? इन। शत्रुता शब्द में प्रत्यय है ता। महावीर शब्द में कौन समास है? क्रमधारय समास। क्वेश्चन नंबर 50, धर्माधर्म शब्द में कौन समास है? द्वंद्व समास। पिता शब्द का विशेषण शब्द कौन है? पैतृक। प्रदेश शब्द का विशेषण शब्द है प्रादेशिक। विष्णु शब्द का पर्यायवाची शब्द है जनार्दन। रात्रि शब्द का पर्यायवाची शब्द है रैन। सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द है कंचन। नहीं मरने वाला के लिए एक शब्द है अमर। सबके व्यास के लिए एक शब्द है सर्वव्यापी। आंखों का कांटा होना मुहावरे का अर्थ है शत्रु होना। सिर पीटना मुहावरे का अर्थ है शोक करना।
श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ है शुभ आरंभ करना। बहादुर शीर्षक कहानी में लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? रविवार के दिन। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन। विष के दांत शीर्षक कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है? मध्यम वर्ग। प्रेमघन के दोहों में कैसा स्वर मुखीरत है? नवजागरण। आनंद कदम्बिनी नामक मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। मैक्स मुल्लर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? वैदिक तत्वज्ञान को। आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया, उत्तर प्रदेश। बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? अमरकांत। निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। पंडित बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? रश्मि वाजपेयी ने। पंडित बिरजू महाराज को गड्ढा किसने कहा था? बाबूजी। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ साहित्यिक विद्या क्या है? ललित निबंध। मछली शीर्षक कहानी में किसने बाजार से मछलियां खरीदी थी? पिताजी ने। काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृति की। काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका कौन है? रामपुर। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? महात्मा गांधी। निर्गुण भक्ति धारा के कवि कौन है? प्रेमघन। कवि रस खान के रचना काल के समय किनका राज्यकाल था? जहांगीर। बिहार किसकी जन्मस्थली है? रामधारी सिंह दिनकर की। प्रेम के पीर के कवि कौन है? घनानंद। मनुज भारती का अर्थ है भारतीय मनुष्य। स्वर्ण सस्य पद पद तल लुंठित इस पंक्ति के रचनाकार है सुमित्रानंद पंत। तार सप्तक का संपादन किसने किया था? अज्ञेय ने। वीरेन डंगवाल की कविता कौन सी है? हमारी नींद। इन दिनों कविता संग्रह से कौन कविता संकलित है? एक वृक्ष की हत्या। आत्मज्ञायी के रचनाकार कौन है? कुंवर नारायण। गरीब बस्तियों में धमाके से क्या हुआ? देवी जागरण। कवयित्री अनामिका का जन्म किस राज्य में हुआ था? बिहार। कवि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि है? बांग्ला। भगवान किसके बिना एकाकी और निरुपाय है? बिना भक्त के। मंगमा ने क्या बेचने का काम अपनी बहू नजमा को सौंप दिया? दही। लक्ष्मी किस कहानी की पात्रा है? ढहते विश्वास। भौरी किसकी पत्नी थी? बिज्जू की। मदुरै को यूनानी लोग किस नाम से पुकारते थे? मेदोरा। मंगू कब से पागल है? जन्म से। किस रंग की साइकिल रिक्शा पर वल्ली असमाल सवार हुई? पीला। राजस्थानी भाषा के कहानीकार कौन है? सांवर दरिया। प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए कौन कवि विख्यात है? सुमित्रानंद पंत। शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है? अज्ञेय। हिंदुस्तान डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ है? दिल्ली। इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव के 100 प्रश्न उत्तर को देख लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।